लोग। ठीक है, शैलेशानंद गिरी महाराज जी के पास आने दीजिए। शैलेशानंद गिरी महाराज जी, मुझे ये बताइए, जयंती मना रहे कर्नाटक में, मुझे ये बताइए कि साधु संत क्या सोचते हैं। अब कांग्रेस भी हनुमान चालीसा करा रही है, कमलनाथ जी की भी तस्वीरें जरा चला दीजिएगा, शिवराज जी की तमाम तस्वीरें चलाइएगा पीसीआर प्लीज। अब आगे शैलेशानंद जी मुझे बताइए, अब मैं जब तस्वीरें देख रहा हूं तो तय नहीं कर पा रहा हूं, ये कांग्रेस का दफ्तर है जहां भगवा लहरा रहा है। ऐसी तस्वीरें होती थी जहां बीजेपी का दफ्तर में होता था। हनुमान चालीसा कांग्रेस करा रही, धर्म रक्षा यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, बाबा जी का प्रवचन कार्यक्रम दरबार कांग्रेस लगवा रही है। अब आम आदमी कंफ्यूज है कि कौन बड़ा हिंदू है। जरा साधु संत हमारा मार्गदर्शन करें, आप बताएं कि कौन असली हिंदू है और कौन चुनावी हिंदू है। अभिलाष जी, सबसे अच्छी बात तो यह है कि दोनों ही दल कांग्रेस और भाजपा धीरे धीरे करके सनातन के आधार पर आ रही है, इसका मैं स्वागत करता हूं। किंतु अभी मैं कुछ बातें सुन रहा था, उस बातों में मठ मंदिरों की बात आई। तो मठ मंदिरों में, चूंकि मैं उज्जैन से महामंडलेश्वर हूं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भगवान के दर्शन में आदिकाल से अभी तक कोई शुल्क लगे थे क्या? ये शुल्क क्यों लग गए? वहां पर हमारे महाकालेश्वर के ऊपर दर्शन की व्यवस्था के अंदर 1500 रुपए, 750 रुपए, 200 रुपए, ये कौन सी शुल्क है? ये तो पता नहीं कहां से आई है। तो मैं इस विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो सनातनी यदि हैं तो सबसे पहले तत्काल प्रभाव से वो सारे शुल्कों से मुक्ति करे ना। शैलेशानंद जी थोड़ा सा चुनाव, शैलेशानंद जी थोड़ा सा चुनाव नजदीक आने दीजिए, हो सकता है ये भी हो जाए, अभी थोड़ा टाइम है, 1-2 महीने पहले से। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ जी, मैं समझ रहा हूँ। गोविंद मालू जी सुन रहे हैं, नोट कर लीजिएगा सर। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे धर्म को, हमारे सारे संतों को यदि राजनीतिक औजार बना रहे हैं यदि दोनों, तो इनकी मैं भर्त्सना करता हूं। इनको समझना होगा कि हनुमान जी, राम जी या साधु संत या सनातन, वो सिर्फ और सिर्फ आदिकाल से अभी तक, इस पृथ्वी के उद्गम से लेकर के अभी तक निरंतर रूप से मानव के उन्नयन का काम करती है, मानव के प्रगति का काम करती है। तो दोनों को समझना होगा कि धर्म को व्यापारीकरण न करें, धर्म का व्यवसाय न बनाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जी। ठीक है सर, मैं आता हूं अब सरमन नगेले जी आपके पास। हाँ बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया मुझे। जी। जो शैलेशानंद जी आचार्य जी ने जैसा कहा है, महामंडलेश्वर जी ने, कि आज प्रभु महाकालेश्वर के लिए ये सरकार, शिवराज सरकार, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार में प्रति व्यक्ति ये 700 रुपए और 250 रुपए लग रहे हैं। बताइए, हम अपने महाकाल के आराध्य के दर्शन ये गलत बात नहीं कर सकते? कैसा बड़ा व्यापार खोल दिया है, और इसकी आवाज उठ चुकी है। एक बार और एक चैनल पर डिबेट में हमने सवाल को उठाया था, कम से कम महाकाल पर लगने वाले पैसे तो आप कर दो फ्री, क्योंकि हम भक्त कई जगह से दूर से भक्त आते हैं। ठीक है स्वदेश जी, ठीक है स्वदेश जी, ठीक है स्वदेश जी, ठीक है स्वदेश जी, ठीक है। मैं गोविंद मालू जी के पास आता हूँ। गोविंद मालू जी, जी बोलिए। आम भक्तों के लिए कोई शुल्क नहीं है श्रीमान, आम भक्तों के लिए कोई शुल्क नहीं है। उसके लिए दिन भर आप दर्शन करें, उनका रास्ता अलग से, लेकिन जो वीआईपी 200 रुपए है, 200 रुपए अगर जाओगे तो 200 रुपए सब दूर, उसके लिए विशेष व्यवस्था है। तो 700 उनके लिए आपको 250 रुपए दो, अलग से दर्शन कर लो जाके, वीआईपी दर्शन। आप गलत कह रहे हैं, और टिकट लेके नहीं आया, नहीं टिकट दिखा देता आपको। जल चढ़ाने के लिए भी दिन भर समय है, हम लोग जल चढ़ा रहे हैं, सबके लिए पैसा थोड़ी ले रहे हैं। प्रवक्ता के पास ही टिकट थे, उन प्रवक्ता ने भी सवाल खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, उनको भी बुरा लगा है, वो टिकट लेकर के देखिए, अगर हमको वीआईपी व्यवस्था में जा रहा है तो हमको भी टिकट लेना पड़ेगा। तो जाइए, आप लाइन में लगिए और जाइए, कौन मना करता है? चलिए ठीक है, मंदिरों की व्यवस्था चलाएगा, सारी चीजों पर उसका कब्जा होगा, और फिर आप कह रहे हैं कि साधु संत प्रशासन को देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये तो कांग्रेस ने कानून बनाया था 1956 में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप उससे बुरा भी कह रहे हैं, उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं, कहीं भी हो। गोविंद मालू जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस की व्यवस्था को गलत भी बता रहे हैं। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, आपने संशोधन कितने सारे कर दिए, गलत बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक कानून बनाया, हाँ, और ये कानून बनाकर इन्होंने अधिग्रहण उनका नहीं किया,
दरगाहों का अधिग्रहण नहीं किया जहां टिकट शुल्क लग जाए, वहां उनके भरोसे छोड़ दिया। ठीक है। चर्च का नहीं किया, ठीक है, केवल मंदिरों और मठों का आपने क्या किया सर? आपने भी तो कंटिन्यू किया ना उस विसंगति वाली व्यवस्था को 18 साल, सरकारी नियंत्रण की। ना सर, आपने भी तो 18 साल लगातार उसे कंटिन्यू किया ना। देखिए, सरकार नियंत्रण की हमारे किसानों को भी कंटिन्यू कर देते हैं आप, केंद्र के कानून से बनी है सरकारी नियंत्रण। व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन करता है। गोविंद मालू जी, एक मिनट, स्वदेश जी, व्यवस्था साधु संतों के जिम्मे है, माफी कर देते, व्यवस्था बनाने का। चलिए मैं साधु संतों से बात कर लेता हूं। शैलेशानंद गिरी महाराज जी, क्या वाकई में क्या स्थिति है? स्पष्ट कीजिए दर्शकों को कि क्या व्यवस्थाएं साधु संतों के हाथ में है या प्रशासन ने हर जगह घुसपैठ कर रखी है, कोई अधिकार नहीं, कुछ नहीं है, केवल एक पार्ट टाइम वर्कर बनाकर छोड़ दिया साधु संतों को? बिल्कुल, पार्ट टाइम तो छोड़िए, हमारे पास में प्रशासन का कोई भी व्यक्ति संपर्क करने में नहीं आता है। उस महाकाल लोक का हम स्वागत करते हैं क्योंकि उससे राष्ट्र का, हमारे शहर का वैभव बढ़ा, किंतु कैसे बनना चाहिए था उसके लिए कोई सलाह नहीं ली गई। रही बात वहां के शुल्क की, तो जो बात करते हैं मठ मंदिरों की, तो मठ मंदिरों के ऊपर नियमन हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, नियंत्रण नहीं। आज भी शासन का अतिरिक्त नियंत्रण मठ मंदिरों के ऊपर है, जिसके हम भर्त्सना करते हैं और हमें मांग करते हैं कि आप अपने आप को वहां से विड्रॉ कीजिए, आप अपने आप को समझिए। आपका कमेंट जल्दी से दीजिए सर इस पर। आपका नियंत्रण है, रेगुलेशन होना चाहिए, कंट्रोल नहीं। बिल्कुल है जी। अरे ये तो पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में थोड़ी है। देश में भी तो कई देश में तो नियंत्रण हमारा देश में पूरे देश में सरकार कानून बना के रख गई। धर्म स्थलों पर यहाँ से लाओ, ये बताइए का दुरुपयोग करो। ठीक है, ये वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग करके बताएं। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ फाइनल कमेंट के लिए। सरमन नगेले जी साहब, आपके पास आता हूं। सरमन नगेले जी, ये